अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बेल के ताल्लुक से आपके सामने एक वीडियो लाए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में हमारे पास एक यूपी से क्लाइंट आए थे। उनको जो है तो गलत तरीके से 376 के गुनाह में इन्वॉल्व कर दिया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दिया, जबकि उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था उससे। इसलिए जो है उनकी जमानत कब्ल गिरफ्तारी उनको मिलना चाहिए। इसलिए हमने एक दरखास्त दाखिल किए और अल्लाह का ये एहसान हुआ कि उनको जो है कोर्ट ने जमानत कब्ल गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर दी और वो खुश हो गए। लेकिन उसमें जो है तो बाद में जमानत तो देना पड़ेगी। जमीन के लिए कोई ना कोई उनके लिए आना ज़रूरी है। वो रहने वाले हैं यूपी के, उनका ज़ाती मकान यहाँ नहीं, कोई उनको जमीन देने वाले कोई नहीं। वो बोले भाई ऐसी सूरत में भी क्या करना चाहिए। तो ये मसला जब हमारे सामने आया तो ये मसला और भी कई लोगों के सामने आते रहता। वो ऐसे आता कि जो लोग बाहर के रहते हैं, यहाँ के भी अगर कुछ है, और बात तो ऐसे है कि जिनको जो है जमानत लेने के लिए जमानत मिल गई, मंजूर हो गई, लेकिन जामीनदार नहीं मिला। जामीनदार नहीं मिलने की वजह से वो जेल में है। इससे पहले भी एक हमारे सामने ऐसी आया था मसला, जो मिसरवाड़ी का रहने वाला था बच्चा, उसको जमानत हम भी मंजूर करा के दिए थे, लेकिन उसके पास जामीनदार कोई नहीं था और उसके कोई रिश्तेदार उसकी जमानत लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसी सूरत में उसने क्या करना चाहिए। तो फिर हमने जो है हमारे पास में कुछ हैदराबाद से मेहमान आए थे, उनके सामने हमने ये बात रखी। उन्होंने बेचारों ने जो है जमानत के खर्चे के लिए जो कुछ भी जमींदार के लिए लग रहे वो उन्होंने दिए और उसकी जमानत हमने करा के दी। अब इनका जो मसला आया, ऐसी मसला कई लोगों का है कि जिनकी जमानत मंजूर हो चुकी लेकिन उनके पास जमींदार नहीं है। फिर उन्हें क्या करना चाहिए। वो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में हमारी सबको एक राय ये है कि आप आपके वकील साहब को ये बोलिए कि भाई हमारे पास जमींदार कोई भी नहीं है, हमारी जमानत लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में सीआरपीसी के सेक्शन 445 और अभी जो नया कानून बन गया, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS, इस कानून के दफे 490, इसके तहत एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि हमको जामीनदार के बदले में हमसे अमाउंट ले लो और जमानत हमको कैश श्योरिटी में मंजूर कर लो। कोर्ट आपकी कैश श्योरिटी मंजूर कर देगा और आपको जमानत दे देगा। आप खाली कैश श्योरिटी का एप्लीकेशन देंगे और बोलेंगे कि भाई हम जो है तो हमको कैश श्योरिटी छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेगा। आप उसमें सेक्शन नमूद करो, सेक्शन को इंदराज करो, सेक्शन दाखिल करो। सेक्शन जो है तो सीआरपीसी का है 445 और BNSS का जो है सेक्शन 490। इन सेक्शन के तहत अगर आपने दरखास्त दिया कोर्ट के सामने और कोर्ट को बोला कि भाई हमारे को जो है तो जमींदार नहीं है हमारे पास में, हम उसका इंतजाम नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में वो आपके पास से एक रकम तय करेंगे। वो रकम तो आपने नगद अदा कर देना और बगैर जामीनदार के आप जो है तो रिहा कर दिए जाएंगे। इस तरीके की जो है तो प्रोविजन सीआरपीसी में भी है, BNSS में भी है। वैसे देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है कि बेल इज राइट और जेल इज ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कि बेल जो है तो मुलजिम का हक है और जेल जो है तो ऑप्शन है।
दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसके बगैर, तो उसको जेल में भेजो। इसलिए जो है तो जजेस को भी चाहिए कि उन्हें हर मुलजिम को जमानत पे रिहा करना चाहिए। हाँ, जिसमें अगर कभी कोई डेंजरस आपके सामने है, अगर कभी उसकी वजह से सचमुच सिक्योरिटी जो है तो इफेक्टेड होने वाले हैं, या उन्हें जो तो लापता होने वाला है, कोर्ट को जो है तो और पुलिस को केस चलाने में मदद नहीं करने वाला है, ऐसी सूरत में उसकी जो है तो तुम जेल में रख के अंडर ट्रायल कर सकते। लेकिन जब तक कि उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं होता, तब तक के उसको जमानत पे छोड़ने के लिए अदालत को भी कोई हरकत नहीं है। इस तरह की जो है कोशिश आपके वकील साहब के जरिए से करना चाहिए, वकील साहब को बोलना चाहिए। इंशाल्लाह उन्होंने इस तरीके की कोशिश की है तो कोई भी मुलजिम जेल के अंदर बिला वजह से नहीं रह सकता। क्यों कि बाद में आखिर में 8-10 साल रहते जेल में, बाद में जो तो 22 बेरी होते। अब ये जो बेल का पीरियड गया, जेल का पीरियड जो गया, ये जेल का पीरियड उसके लिए नाजायज सजा हो गई, तो इसलिए उनको जो तो छोड़ने के लिए कोशिश करना नहायत जरूरी है। इतना कहते हुए मैं आज का अपना वीडियो खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। कोशिश करता हूँ कि आप जो है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, इसलिए ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, और इसको जो है तो बेल आइकॉन दबाएं इसका और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।